हुज़ैफ़ा, आपने इस बारी फर्स्ट यूथ साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे गोल्ड भी आपने विन किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी, उधर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आए हुए थे। मैंने सबसे साथ मिला और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जब मैंने सेमीफाइनल में इंडिया को हराया और श्रीलंका को हराया। मुझे एनर्जी चाहिए होती है तो मैं अपने लिए दूध लेके आता हूँ। ये बताएं कि आपके कोच कौन थे और इस जर्नी में उन्होंने आपको कैसे गाइड किया? ये कोच मेरे बाबा ही थे। मेरे बाबा दुनिया के बेस्ट कोच हैं। जी, मेरी एज 9 साल है और मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी सिर्फ 3 साल की और अभी से मेरी नकलें करती है। किसी भी जगह कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए अभी तक यादगार हो? एक दफ़ा ना मैं टूर्नामेंट कर रहा था, तो जब मैंने किक उठाई ना तो मेरा ट्राउज़र फट गया नीचे से। मेरा मकसद है कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ, जैसे मैंने अभी साउथ एशिया में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट रोहा नासिर। शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में मैं आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो उम्र में तो सिर्फ 9 साल के हैं, लेकिन उनकी कामयाबियों ने बड़े बड़े लोगों को हैरान करके रख दिया है। उन्होंने अपनी अचीवमेंट और सक्सेस से इस बात को प्रूव किया है कि जब बात हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन की आती है तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट कराटे चैम्पियनशिप, पंजाब कराटे चैम्पियनशिप और सेंट्रल पंजाब कराटे चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ फर्स्ट यूथ साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में भी रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इनकी जर्नी हर एक यंग एथलीट के लिए इंस्पायरिंग है। तो आइए वेलकम करते हैं अब पाकिस्तान के राइजिंग स्टार, पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे हुज़ैफ़ा अरशद को। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। हुज़ैफ़ा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आपकी एज क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, मेरी एज 9 साल है और मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, और आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? साहिवाल। साहिवाल से। तो हुज़ैफ़ा, सबसे पहले आप मुझे बताएं आपकी कराटे की जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आप कराटे ज्वाइन करना चाहते हैं? जब मैं छोटा था तो मैंने अपने पापा को खेलते हुए देखा और अपने पापा को देख के मुझे कराटे का शौक पैदा हुआ। अच्छा, तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपके बाबा भी कराटे में थे, आपके बाबा नेशनल चैम्पियन थे, आपके बाबा ने आपको किस तरह से इस जर्नी में सपोर्ट किया? जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे कहते थे कि ना आपने भी मेरी तरह नेशनल चैम्पियन बनना है। हुज़ैफ़ा, आपकी कराटे की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरे पापा ने मुझे ट्रेन करना स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं और आज अल्लाह ने ये सबक बना दिया। माशाल्लाह। हुज़ैफ़ा, आपने इतनी छोटी एज में कराटे स्टार्ट किया तो आपको इस जर्नी में बहुत से चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, तो वो आप चैलेंजेस हमें शेयर करें कि वो किस तरह के चैलेंजेस थे? मैं घास में ट्रेनिंग करता था और मेरे बाबा भी उसमें ही करते थे। इसी तरह मुझे शौक पैदा होता रहा और अच्छे ट्रेनिंग के लिए हम सिटी चल जाते थे, इरफान कराटे सेंटर। और गांव में बहुत मसला था, जब बारिश होती थी तो हम ट्रेनिंग को मिस नहीं करते थे। बिल्कुल। हम आते थे और काते के बारे में डिस्कस करते थे। तो मतलब इन चीज़ों ने आपको डिसहार्ट नहीं किया, आप इन चैलेंजेस को फेस करते गए। चलें, आप मुझे अब ये बताएं कि आपके कोच कौन थे और इस जर्नी में उन्होंने आपको कैसे गाइड किया? ये कोच मेरे बाबा ही थे। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट कोच हैं और साथ में सर तकीर, सर मुनव्वर, सर असलम कादरी साहब, सर मोहसन, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं निहायत शुक्र हूँ सर मोहम्मद जहांगीर का, जिन्होंने मुझे पाकिस्तान के का नाम रोशन करने के लिए श्रीलंका भेजा और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। हुज़ैफ़ा, आप कराटे भी करते हैं, आप स्कूल भी जाते हैं, तो आप अपनी स्टडीज़ को और कराटे को कैसे मैनेज करते हैं? जी, मैं सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक स्कूल में रहता हूँ। उसके बाद आता हूँ, थोड़ी रेस्ट करता हूँ, फिर बाद में 5 बजे ट्रेनिंग में जाता हूँ और 6 बजे तक ट्रेनिंग करता हूँ। फिर आके मैं अपने मुझे एनर्जी चाहिए होती है तो मैं अपने लिए दूध लेके आता हूँ और मम्मा पापा के साथ बातें करता हूँ, फिर बाद में सो जाता तो हूँ। क्योंकि बाबा आपके कोच है तो बाबा आपको कहते होंगे कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, डाइट फॉलो करनी है, कराटे करनी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं? जी। हुज़ैफ़ा, कराटे की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, टफ़ होती है, तो आप किस तरह मोटिवेटेड रहते हैं? मेरा मकसद है कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ, जैसे मैंने अभी साउथ एशिया में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और अभी एशियन आ रही है उसमें भी जीतूँ और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जीतूँ, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। इसमें मुझे सन जंगीर बहुत सपोर्ट कर रही हैं। हुज़ैफ़ा, आपने इतनी ज़्यादा चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया, सबसे ज़्यादा स्पेशल आपके लिए कौन सी थी? ये
सबसे ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप थी। बिल्कुल। अच्छा हुज़ैफ़ा, आप मुझे बताएं कि इतनी सारी चैम्पियनशिप्स में आपने पार्टिसिपेट किया और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने उनमें मेडल्स भी विन किए हैं। तो आपको कैसा लगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेडल्स जीत के? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा। हुज़ैफ़ा, आपने इस बारी फर्स्ट यूथ साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे गोल्ड भी आपने विन किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, उधर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आए हुए थे। मैंने सबसे साथ मिला और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जब मैंने सेमीफाइनल में इंडिया को हराया और श्रीलंका को हराया। मेरा होटल समंदर के सामने ही था। लोग डेली फिशिंग करते थे और मैं उन्हें देखता था और डिफरेंट कंट्री से कोच आए हुए थे और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हुज़ैफ़ा, आपके कितने बहन भाई हैं और आपके बाबा के अलावा कोई आपका और भी बहन भाई कराटे में हैं इन्वॉल्व? जी, मेरा एक छोटा भाई है अबू हुरैरा और मेरा उससे बड़ा है दानियल। हम तीनों टीम में वर्क करते हैं और मैं उन्हें गाइड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे साथ इस लेवल पे खेले। और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी सिर्फ 3 साल की और अभी से मेरी नकलें करती है। तो मुझे हुज़ैफ़ा बताएं, आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपको उनको पता है कि आप कराटे चैम्पियन हैं, और आपको कैसा लगता है जब आपको कोई कहता है कि ये छोटा सा कराटे चैम्पियन है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो स्कूल में मुझसे डरते हैं कि हुज़ैफ़ा से ना पंगा लो, वो मारेगा। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हुज़ैफ़ा ने इतनी छोटी एज में ग्रास फील्ड से अपनी कराटे जर्नी का आगाज़ किया और अब ये उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है एशियन चैम्पियनशिप में मेडल हासिल करके। हुज़ैफ़ा, कराटे में बेल्ट्स का भी कोई होता है ना, तो आप कौन सी बेल्ट होल्ड करते हैं कराटे में? नहीं, मुझे मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मुझे सेंसी गुलाम अली ने मैंने बकायदा तो उसका टेस्ट दिया और उन्होंने मुझे ब्लैक बेल्ट दी और मेरे बाबा ने भी उनको ही सेंसी गुलाम अली को टेस्ट दे के ब्लैक बेल्ट हासिल की थी। अच्छा हुज़ैफ़ा, आप कराटे करते हो तो ऐसा होता है कि कभी गली मोहल्लों में आपकी कभी कोई लड़ाई हुई है जिसमें आपने अपनी कराटे स्किल्स को यूज़ किया हो? जी, यही है मेरे। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह की लड़ाई थी और किस तरह से आपने अपनी कराटे स्किल्स को यूज़ किया उसमें? एक दफ़ा ना मैं स्कूल में भाग रहा था तो ना उसने आगे टांग कर दी तो मैं गिर गया। तो फिर बाद में ना मेरी उसके साथ फाइटिंग हुई। उसको मैंने एक किक मारी तो उसका सर ना वाइट बोर्ड में जाके लगा। तो मतलब आपने अपनी कराटे स्किल्स का भरपूर यूज़ किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो ज़ैफ़ा, आपको इन कराटे की जो भी आपने विनिंग्स के बाद जो आपने मेडल्स विन किए हैं, आपको इनके बाद कोई अप्रिसिएशन मिली, कोई केक कटिंग, कोई सेलिब्रेशन? जी, मेरे चाचा दुबई से आए थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट्स भी दिए और मुझे कैश भी दिया और मेरे तैयार अब्बू ने भी मुझे 50,000 रुपये दिए और ये खादम फूड वालों ने भी मुझे, ताकि मैं अगला टूर्नामेंट आ रहा है तो उन्होंने मुझे मक्खन पनीर ऐसे का सारा कुछ दिया। वेरी गुड। चलिए ज़ैफ़ा, अब आप मुझे बताएं कि कराटे के अलावा आपकी कोई हॉबीज़, कोई शौक़ है आपका कि कराटे के अलावा आपने ये बनना चाहते हो, जैसे होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कोई इस तरह का शौक़ है आपका? हाँ जी, क्या कि मैं बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर बनूँ। चलिए, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, कराटे के साथ साथ अपनी इस चीज़ को भी अचीव कर सकें। अब आप मुझे बताएं आपकी जर्नी का कोई फ़नी मोमेंट, कोई भी किसी भी जगह कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए अभी तक यादगार हो, वो शेयर करें हमारे साथ। एक दफ़ा ना मैं टूर्नामेंट कर रहा था तो जब मैंने किक उठाई ना तो मेरा ट्राउज़र फट गया नीचे से। तो उसके बावजूद जो मेरा फाइनल मैच था तो मैंने फिर भी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। चलें हुज़ैफ़ा, आप अब मुझे ये बताएं कि आप अपनी एज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी तरह चैम्पियन बनना चाहते हैं? ये अभी लाहौर में फर्स्ट यूथ कराटे चैम्पियनशिप आ रही है जो कि 8 से 10 अगस्त को हो रही है। तो मैं उन सबको देना चाहूँगा कि वो भरपूर मेहनत करें, उसमें मैं भी परफॉर्म करूँगा और वो सब उसमें परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में अच्छा प्लेयर मिल सके और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। व्यूअर्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे इस तरह के उभरते हुए टैलेंट को भरपूर सपोर्ट करें और जो अब चैम्पियनशिप आ रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करके उनकी हौसला अफजाई करें और हुज़ैफ़ा जैसे और बच्चों को इनकरेज करें कि वो पाकिस्तान नाम रोशन करते रहें।
हुज़ैफ़ा, जैसे कराटे को लेके आपका क्या ड्रीम है कि पाकिस्तान को आप कराटे को लेके किस लेवल पे देखना चाहते हैं? जैसे अभी आपने देखा है कि काता जो है वो ओलंपिक्स में ऐड है, तो क्या आप कराटे जैसी स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स तक लेके जाना चाहते हैं? अगर उन्होंने यूथ रखी होती तो होगी तो मैं ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। और मेरी ख्वाहिश है कि वो उसमें ओलंपिक्स में कराटे भी ऐड करें और मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा फॉर ज्वाइनिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीतेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। व्यूअर्स, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको इस चीज़ का मैसेज देना चाहूँगी कि आप इस तरह के उभरते हुए टैलेंट को मज़ीद सराहें ताकि वो पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन कर सकें। आप भी अपने बच्चों को इस तरह के खेलों में इन्वॉल्व करें ताकि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए फ़ख्र बन सकें। इनकी मेहनत और डेडिकेशन हमें इस चीज़ का सबक सिखाती है कि ख्वाब कितने भी छोटे हों, मेहनत और लगन से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। आज का अगर एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारे एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।